एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूं डॉट क्लास लेकर। आज का जो डॉट क्लास है इसमें आपको सिर्फ ज्योमेट्री के सवाल मिलेंगे। ज्योमेट्री के वो सवाल जो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बनते हैं। कोइंसिडेंट ऐसा है कि आपने जो सवाल पूछा वो सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे ज्योमेट्री का जो जहां पे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में चीजें पढ़ते हैं उस पे जितने सवाल बनते हैं आपको लगभग 6 सवाल मिल रहे हैं इस डॉट क्लास में। तो आपका क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए और हमें जरूर बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है नहीं आ रही है और किस तरह के हैं। जिनका क्वेश्चन नहीं है उनको लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप चीजों को एक अलग तरीके से देख सकते हैं, अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को आप नजर रखिए। कह रहा है कि फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द इन रेडियस एंड एक्स रेडियस। आपको बता रहा हूं क्या हिंदी में जिनको दिक्कत है, जो हिंदी मीडियम के उनके लिए भी बता रहा हूं। सवाल कर रखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का जो इन सर्कल, जो अंदर का सर्कल होता है और जो बाहर का सर्कल होता है, इन दोनों सर्कल का जो रेडियस है उसका रेशियो क्या होगा। समझ में आ गया सवाल? आप देखिए, आपको पता है त्रिभुज कौन सा है, इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं बराबर। आपको ये भी पता है इन सर्कल कैसे बनता है, तो कहेंगे सर एंगल बाइसेक्टर से। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है, इन सर्कल बनता है। क्लियर है? तो इस सर्कल अंदर में जब भी त्रिभुज के अंदर के सर्कल की बात करेंगे वो तो भुजाओं को सटता हुआ निकलता है, टच करता हुआ निकलता है। मतलब ट्रायंगल के तीनों भुजाएं जो होती है एक इन सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करती है। क्लियर? अब आप कहेंगे सर एक्स सर्कल किसको बोलते हैं, एक्स रेडियस में जाना है तो कोई भी दो भुजाओं को आप बढ़ाइए आगे की तरफ, तो जो बाहरी एंगल बना है इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ये जो जहां पे मिलता है इसको सेंटर मानकर एक ट्रायंगल बनता है। सर्कल बनाइए जो एक दोनों बाहरी बढ़ाए हुए भुजाओं को टच करे और क्या करे, एक तीसरी भुजा जिसको आपने एक्सटेंड नहीं किया, जिसको आपने नहीं बढ़ाया, इसको भी टच करे। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये आपका बाहर का सर्कल होगा, एक सर्कल होगा। अब आपको बताना है कि इसका रेडियस, अब इसका रेडियस आप क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सर यहां से जो टच कर रहा है ये परपेंडिकुलर दूरी हो गया, इसको बोलते हैं आर, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो यहां से इसकी दूरी को बोलेंगे आप आर। चलिए मैं इसको आर डैश बोल रहा हूं। तो आपसे सवाल पूछ रहा आर और आर डैश का रेशियो क्या होगा। अगर याद है तो आपको बताया था किसी भी ट्रायंगल का जो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा बाई एस होता है। डेल्टा क्या है, एरिया उस ट्रायंगल का, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। अगर एक्स रेडियस निकालना है तो डेल्टा बाई एस माइनस ए। अब ये माइनस ए क्यों, क्योंकि इसको मैंने ए का नाम दिया, स्मॉल ए। मतलब अगर ट्रायंगल का नाम एबीसी है, आप अगर बीसी भुजा पर एक्स सर्कल बनाते हैं तो यहाँ पे सामने वाला जो बीसी भुजा है इसको स्मॉल ए से दिखाते हैं, तो आप इसको माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे आप एक सर्कल बनाते इस तरीके से तो कौन सा माइनस होता, सी माइनस होता। और यहाँ पे अगर बनाते इस तरीके से तो कौन सा माइनस होता, बी माइनस होता। तो ये डिपेंड करता है इस पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल बात किया तो कोई दिक्कत नहीं, सारी भुजाएं बराबर है। अब देखिए आपको डेल्टा से डेल्टा कैंसिल आउट हो गया और एस माइनस ए बटा एस। आपको पता है एस क्या होता है, तो कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर तो 3 हो जाएगा बटा 2। क्लियर है? अब इसको डेसिमल में आप लिखेंगे तो 1.5 ए है। अब मुझे बताइए 1.5 अगर में से अगर 1 माइनस करेंगे, ए माइनस करेंगे तो आपका 0.5 ए आएगा। और एस कितना आएगा, तो कहेंगे सर एस तो आपका 1.5 ए है। तो ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल से डेसिमल, और 1/3 मतलब 1:3 आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है? चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है ये भी आपका सेम कॉन्सेप्ट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही बताया आपको कि सारे क्वेश्चंस आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एक पी क्यू आर एस स्क्वायर है जिसमें एस आर टी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पी क्यू आर एक स्क्वायर है, नेमिक दिया हुआ है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। फिर बोल रहा है कि एस आर टी इस टाइप से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितने का 60, ये एंगल कितने का 60, ये एंगल कितने का 60। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एस और क्यू को मिलाया गया है, इसको इस तरीके से मिलाया गया है, इस तरीके से। आपसे पूछ रहा है कि एंगल जो एस ओ आर है, एस ओ आर इसको नाम दिया है, वो आपसे ये एंगल बताना है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, आपसे सवाल बन जाएगा, इतना भी कठिन नहीं है। आप मुझे बताइए डायगोनल जब मिलाते हैं स्क्वायर को तो क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये 45 डिग्री हो गया, तो ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, टोटल मिलाकर कितना 105 डिग्री। अगर ये 105 डिग्री है तो एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 75 डिग्री। बस इतना सा सवाल था। थ्योरी क्लास जो मैंने दी है आपको ज्योमेट्री की, आप उसको अच्छे से देखिए, कोई भी कंफ्यूजन होता है आप पूछिए, बेशक पूछिए। सवाल में मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूं, जो चीजें आपको पढ़ाया हूं मैं वही अप्लाई कर रहा हूं। एक देखिए क्वेश्चन कर रहा है एबीसी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड। एबीसी का नाम दिया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एबीसी नाम है, ए है, बी है, सी है। इसके एल्टीट्यूड्स का नाम दिया है एएल, बीएम और सीएल, और इसका नाम दिया है ओ। बोल रहा ओए की वैल्यू 16 है, ओए की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, और सभी पेरीमीटर आपको ट्रायंगल का निकालना है। एक खास बात यह है कि ट्रायंगल के बारे में बताया गया, ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो आप मुझे बताइए कि समबाहु त्रिभुज में आप बात करें ऑर्थो सेंटर की, बात करें सरकम सेंटर की, बात करें इन सेंटर की, बात करें सेंट्रॉइड की, सारा एक ही पॉइंट होता है। अगर ये आपको याद है तो आप याद कीजिए कि सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2 और 1 के हिसाब से बांटता है, 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए 2 की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब 16 और 8 टोटल क्या हो गया, एल की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 24 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए एल क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो हाइट है, आपका हाइट है कि नहीं, ये ऊंचाई है किसका, त्रिभुज एबीसी का। और त्रिभुज एबीसी कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 × a होता है कि नहीं। अब फॉर्मूला आप कोशिश कीजिए, छोटे बहुत फॉर्मूले आपको आएंगे ज्योमेट्री में, आपको याद करना चाहिए, इससे क्वेश्चन छोटा बनता है। अगर याद आपने नहीं किया है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, इसको a/2 मानना पड़ेगा। एक भुजा को ये मानेंगे तो ये आपका 1/2 हो गया, ये भी आपका ये हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकालेंगे तो आप कहेंगे सर a² - a/2 का स्क्वायर, और यहाँ से जब रूट करेंगे तो आपको आएगा a² - a²/4, फिर आपको आएगा 3a² और यहाँ से जब रूट के बाहर लाएंगे तो 3 रह जाएगा अंदर, और a आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा ऐसे √3/2a। तो आपको अगर ये पता है तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि √3/2a की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई। अब यहाँ से आप a नहीं निकालिए, आपको a नहीं निकालना, आपको निकालना है क्या, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो दिमाग में रखेंगे तो कहेंगे सर a + b + c होता है, मतलब a + a + a 3a / 2। यहाँ से √3 को डिवाइड कर देंगे तो √3 आपका इधर आ गया, a/2 है, 3 अगर गुना कर देंगे दोनों साइड तो आपका देखिए 3a/2, यही आपका सेमी पेरीमीटर है। बस इसी की वैल्यू निकालनी है, आपका क्या आ गया 24√3। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आपका इसी तरह का सिंपल सॉल्यूशन होता है सारे क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। करा एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एडी परपेंडिकुलर टू एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने बोला ए, बी और ये सी। बोल रहा एडी परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बीच में मिड पॉइंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बोल रहा AB² + BC² + CA² किसके बराबर होगा, तो आपको जवाब देना है एडी के रूप में। ध्यान दीजिएगा एडी क्या है, तो आप कहेंगे सर एडी हाइट है, ये भी आपका ये हो गया, ये भी आपका ये, और ये पूरा भी आपका क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। क्लियर यहाँ तक? आपसे पूछूंगा तो अभी आपको बताया कि हाइट क्या होता है, तो कहेंगे √3/2 × a, तो हाइट आपको निकल कर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है AB², तो आपसे पूछ रहा है AB² + BC² + CA² की वैल्यू क्या होगी, AB BC CA का स्क्वायर है। तो आप कहेंगे सर ये भी तो a² है, ये भी a² है, ये भी a², 3a² है ना। आप बताइए कि इसको अगर स्क्वायर करेंगे, आप इसको एक बार स्क्वायर कीजिए, आपको इन दोनों को बराबर करना है, तो इसको स्क्वायर कीजिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से a की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे डाल दीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इसको आपको चाहिए इसके रूप में, a यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसको स्क्वायर करके यहाँ डाल दीजिए, फिर डायरेक्टली a की वैल्यू निकाल के डालिए, आपको आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जब स्क्वायर करेंगे तो आपको आएगा AD² = 3/4 a²।
आपको कितना ए स्क्वायर चाहिए, 3a² चाहिए। 3a को इधर रखिए, 4 को इधर कर दीजिए, 4ab²। आप देखिए ab² bc² ca² किसके बराबर, 3a²। और ये क्या हो गया आपका, a² प्लस b² प्लस c² हो गया, और ये किसके बराबर निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे सर 4ad²। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, कह रहे ax जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड BC पर परपेंडिकुलर है। कह रहा सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल इज, क्या होगा। कह रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। देखिएगा अच्छे से, सवाल को समझना है आपको। सवाल कर रहा है ABC एक ट्रायंगल है और AX जो बोल रहा है इस पे परपेंडिकुलर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, AX बोल रहा है परपेंडिकुलर है किस पे, आपका साइड BC पे। आपको पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो मिड पॉइंट होगा, सारा कुछ आपका यही होगा। क्लियर। आपको बोल रहा है कि कोई भी एक पॉइंट इस त्रिभुज के अंदर, कोई भी एक पॉइंट है, यहां से तीनों पर जो भुजाओं पर जो हाइट है h1, यहां से हाइट मैंने बोला h2, और यहां से ये हाइट बोल दिया मैंने h3। आपसे पूछ रहा है h1 प्लस h2 प्लस h3 की वैल्यू क्या होगी। देखिए कैसे निकालेंगे। आप मुझे बताइए, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा B, इसका नाम O दिया हूं, तो BOC, तो इसका एरिया करेंगे BOC का एरिया, ट्रायंगल BOC का, तो आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा 1/2 गुना BC गुना हाइट h1। आपसे पूछूंगा एक ट्रायंगल और देखिए आप, तो AOC आपको दिखा, AOC, इसका पूछूंगा तो कहेंगे 1/a गुने AC गुना h2। आपसे एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा AOB, आपसे पूछूंगा इसका एरिया, तो AOB का, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना AB और गुना h3। आप ध्यान दीजिए कि अगर तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे, तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे, देखिए ये आपका यहां से यहां तक का एरिया निकल गया, ये आपका यहां से यहां तक का एरिया निकला, और इस एरिया को अगर इसके साथ जोड़ देंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। मतलब इधर अगर ऐड करके आप लिखें तो पूरे ट्रायंगल का एरिया लिख देंगे √3/4a²। क्लियर है। अगर आपको याद नहीं है तो अभी आपको बताया कि हाइट क्या होता है, √3/2a, और इसका साइड क्या हो गया, बेस, तो कहेंगे आप a। एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुने बेस गुने हाइट, आप निकालेंगे आपको ये आ जाएगा। लेकिन सवाल के अनुसार आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना है। सवाल के अनुसार आपको जो रिजल्ट निकालना है h1 h2 h3 का, वो ax के रूप में लिखना है। तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से फिर एरिया को हम ऐसे लिखेंगे 1/2 गुने BC गुना हाइट। इस हाइट को मैं ax लिखा हूं, इसको ax यहां कर दे रहा हूं। अब यहां मुझे बताइए कि 1/2 BC AC AB तीनों बराबर है, तीनों को मैं स्मॉल ए लिख देता हूं, तो यहां भी इसको BC को स्मॉल ए कर देता हूं, सारा साइड मैंने बराबर ले लिया, तो ये कॉमन आ गया, तो आपका बचा h1 प्लस h2 प्लस h3। इस स्टेप को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये स्टेप आप समझ गए तो बस इतना ही सा सॉल्यूशन था। आप देखिए a से a कट गया, a/2 से a/2 कट गया, आपको पता चला ax की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, h1 प्लस h2 प्लस h3 के बराबर। क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आप देखिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल का तीन भुजा A, B और C है। अगर a² प्लस b² प्लस c² बराबर AB प्लस BC प्लस CA है, तो आपसे पूछ रहा है वो ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि ट्रायंगल किस टाइप का। ऑप्शन आपके पास है आइसोसेल्स, इक्विलेटरल, स्केलिन, राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल्स मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, स्केलिन मतलब विषमबाहु त्रिभुज, और राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। आप मुझे बताइए कि अगर आप देखिए कि आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप A, B, C तीनों यूज कर सकते हैं, तो कहेंगे सर हाँ। लेकिन यहाँ पे आपको दो ही यूज करना है। क्यों दो यूज करना है, क्योंकि देखिए सिर्फ स्क्वायर तक बात पहुंची है। अगर यहाँ पे क्यूब रहता या फिर ABC कुछ रहता तो हम सोचते, तो आप कहेंगे कि सर अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2ab आ जाएगा, जो आपके a² प्लस b² के साथ सेट हो जाएगा। यहाँ 2b BC आएगा, वो b² प्लस c² के साथ होगा, सेट होगा, और CA आएगा 2CA, वो c² और a² के साथ
सेट होगा। तो आप इसको देखिए कैसे मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता चल गया ये सेट होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको पता 2a स्क्वायर है तो मैंने किया यहाँ रखा और एक यहाँ रखा, 2ba था तो मैंने यहाँ रखा, 2c स्क्वायर था तो मैंने यहाँ रखा। मैंने पेयर में रखा इसलिए क्योंकि मुझे पता चल गया कि इधर जब गुना करेंगे तो 2ab आएगा प्लस 2bc आएगा प्लस 2ca आएगा। क्लियर है? अब देखिए 2ab को इधर लेकर आएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ अब 2bc को इधर ले आइए और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ 2ca को ले आइए। उधर कितना बचा? 0। देखिए जिनका कैलकुलेशन फास्ट है आप आगे बढ़कर आंसर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड को फॉलो करें। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी सॉल्यूशन मैं दूं सबको समझ में आए, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको भी समझ में आ जाए, और जिनका बेसिक क्लियर है वो आप कैलकुलेशन स्टेप को स्किप कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा होगा जिनका बेसिक क्लियर है, जो बात पकड़ रहे हैं एक बार में उनके लिए बता रहा हूं, जैसे ही आपने यहाँ देखा होगा आपको पता चल गया होगा ये 2ab राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाएगा, माइनस 2ab बनेगा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और अगर 3 स्क्वायर देखिए आप यहाँ से यहाँ क्या बच गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आ सकते हैं। इस स्टेप पे आने के बाद आपको पता चल गया कि ये तीनों का स्क्वायर 0 कब होगा, जब तीनों 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं होता है, 0 का ही सम 0 होगा। ठीक है? तो आप यहां से कहेंगे a बराबर b हो जाएगा, इसका मतलब यहां से b बराबर c और यहां से c बराबर है, क्योंकि ये 0 कब होगा, a माइनस b 0 कब होगा, जब a बराबर b होगा। जिनको ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा पैसे लिखेंगे a माइनस b का स्क्वायर बराबर 0, रूट लेंगे तो a माइनस b बराबर 0 और फिर b को उधर ले जाएंगे तो a बराबर b। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा। अब देखिए a अगर b के बराबर है, b c के बराबर है, c घूम के फिर से a के बराबर है, तो आपको पता चल गया a b c तीनों आपस में बराबर है, और ये किसका सिंबल है, समबाहु त्रिभुज का। कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। क्लियर है? तो आपको ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, डाउट क्वेश्चन आप भेजते रहिए और मैं आपका सॉल्यूशन देते रहूंगा। जितना भी डाउट क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो भी किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी एग्जाम्स का हो, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट किसी न किसी एग्जाम्स के थे। तो आप किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन जो भी आपको दिक्कत होता है, चाहे आप एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, चाहे किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, चाहे किसी असाइनमेंट को फॉलो कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहां पर क्वेश्चन पोस्ट करना है। आपका क्वेश्चन डाउट क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।